हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू सैंडविच की बहुत ही टेस्टी रेसिपी और साथ ही एक ऐसी स्टोरी जो आलू सैंडविच से जुड़ी हुई है कि आखिर इंडिया में आलू सैंडविच की रेसिपी की शुरुआत हुई तो हुई कैसे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी देखते हैं और रेसिपी की एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक कढ़ाई लिया है जिसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के 1 टीस्पून जीरा डाल लिया है। जब जीरा चटक जाएगा तब मैं इसमें प्याज डाल लूँगी और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। जब तक प्याज भून रहा है तब तक मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ आलू सैंडविच की। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खास स्टोरी है क्योंकि हर रेसिपी की एक अपनी स्टोरी होती ही होती है और इस आलू सैंडविच की भी एक अपनी स्टोरी है जिसकी शुरुआत 12 साल के एक बच्चे और उसकी माँ से होती है। जहाँ वो बच्चा सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था वहीं उसकी माँ सुबह खाना बनाने की तैयारी में लग गई। तभी उसकी माँ को टिफिन बनाना था जो हल्का और जल्दी बन जाए और साथ ही पेट भी भर जाए क्योंकि उसके माँ को कुछ नया पर जल्दी बनाना था, यानी कि वो बनाना चाहती थी। तो वैसे ही मुझे याद आया कि मैंने प्याज में मसाले तो डाले ही नहीं है और यहाँ पे मेरे प्याज तो भून भी चुके हैं। तो मैं यहाँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लूँगी। जैसे कि मैं यहाँ ये सारे मसाले भूल गई, वैसे वहाँ माँ को याद आता है कि फ्रिज में कल के बचे हुए आलू की फिलिंग है तो उसे बाहर निकालती है और साथ ही कुछ बचे हुए ब्रेड थे फ्रिज में उन्हें भी वो बाहर निकाल देती है और वो 2 ब्रेड के बीच में आलू की स्टफिंग डालती है और साथ ही मक्खन लगाते हुए तवे पर सेकती है जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो चलिए जब तक वो ब्रेड गोल्डन ब्राउन हो रहा है यानी कि कहानी में, तब तक मैं यहाँ 2 उबले हुए मैश पोटैटोज डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी मसालों में और टेस्ट अकॉर्डिंग यहाँ सॉल्ट डाल के भी मिक्स कर दूंगी और फिर चॉप किया हुआ धनिया डाल के मैं मिक्स करूंगी। अब जो हमारी स्टफिंग है इतना मिक्स करने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म हो गया होगा तो इसे 10 से 15 मिनट में ठंडा करूंगी। तब तक मैं यहाँ ब्रेड को एक पैन पे टोस्ट करूंगी जिसके लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है जिसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाल लिया है। अब उन सारे जो ऑयल है उन सबको मैं ब्रश से इक्वली चारों तरफ फैला लूँगी। फिर एक एक करके सारे ब्रेड यहाँ सेक लूँगी, यानी कि मैं 3 ब्रेड पहले सेकूँगी, टोस्ट करूँगी, उसके बाद 3 ब्रेड टोस्ट करूँगी। टोटली यहाँ मैंने 6 ब्रेड लिया है जिसे मैं टोस्ट कर रही हूँ और उसकी माँ जो सैंडविच बना के तैयार करती है वो उसके टिफ़िन में दे देती है और स्कूल में उसका बेटा जब फर्स्ट बाइट लेता है यानी कि सैंडविच का तो वो खाते ही हैरान हो जाता है और बहुत ही खुश हो जाता है और उसे समझ नहीं आता ये है क्या। आखिर घर आते ही वो कहता है अपनी माँ से, माँ ये तो बहुत ही टेस्टी है, ये है क्या, कि इसका नाम क्या है, ये आपने बनाया कैसे। उसी दिन से धीरे धीरे ये आइडिया आस पड़ोस की आंटियों से लेकर शहर के छोटे बड़े ठेले और रेस्टोरेंट्स तक पहुंच गई और माँ ने एक स्माइल देते हुए कहा, तुम्हें ये इतना अच्छा लगा, ये आलू सैंडविच है। जिससे धीरे धीरे सैंडविच रातों रात फेमस रेसिपी में से एक रेसिपी हो गई थी। इस तरह आलू सैंडविच की रेसिपी हर किसी को पसंद आने लगी, हर किसी के दिल का हिस्सा बन गया ये आलू सैंडविच। तो इसी तरीके से इंडिया में आलू सैंडविच की शुरुआत हुई जिसे आज बहुत ही डिफरेंट रेसिपीज़ में इंक्लूड किया जाता है। इसी कहानी से
तो अब मैंने यहाँ एक ब्रेड लिया है जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है, जिसके ऊपर मैं पहले ग्रीन चटनी लगा रही हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर आलू की स्टफिंग डालूंगी जो हमने रेडी किया था स्टार्टिंग में, वो मैं यहाँ डालूंगी। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में मैं यहाँ डाल रही हूँ क्योंकि मुझे आलू की जो स्टफिंग है वो सैंडविच में बहुत अच्छी लगती है। ये हो जाने के बाद मैं यहाँ एक और ब्रेड लिया है मैंने, जिसके ऊपर मैं टमाटो सॉस यानी कि केचप लगा रही हूँ। इससे और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको टमाटो केचप पसंद है तो ही लगाइए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ सैलेड रख रही हूँ। आपके पास जो सैलेड है यानी कि कुकुम्बर, अनियन, टमाटो, कैरेट, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ अनियन और टमाटो ही सिर्फ रखा है। और ये रखने के बाद अब मैं जिसके ऊपर मैंने टमाटो केचप लगाया था वो ब्रेड ऊपर रख दूंगी। और यहाँ मैंने पैन लिया जिसके ऊपर ये सारे सैंडविच रख के 1 मिनट तक रोस्ट कर लूँगी, जिससे ब्रेड में क्रंचीनेस आएगा और थोड़ा क्रिस्पी लगेगा खाने में। तो यहाँ पे मैं सारे ब्रेड को इसी तरीके से गरम करके यानी कि तवे पे बिना ऑयल के टोस्ट करूँगी। तो यहाँ पे मेरा सैंडविच बनके यानी कि आलू सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी है। तो अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे आलू सैंडविच बिल्कुल रेडी है। मैंने उसको बीच में से कट कर लिया है जिससे दिखने में अच्छा लगेगा बहुत। और मैं इसको टमाटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। बनाने में बहुत ही इजी और खाने में बहुत ही मज़ेदार है ये सैंडविच। एक बार आप घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको खा के और बना के मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं और ऐसी रेसिपीज लाती रहूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं और ऐसी रेसिपीज लाती रहूँगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।